आप सबको सलाम। मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबका आज 17वें दिन की उपवास प्रार्थना सभा में। माइकल एंजेलो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही उम्दा एक मूर्तिकार हुए हैं जो पत्थरों से मूर्ति बनाते हैं। और शायद मैं ये जो कहानी है ये मैं शायद आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एक बार वो एक ऐसी दुकान पे गए जहाँ पे वो पत्थर बेचते थे। तो पत्थर लेने गए तो उन्होंने बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उसको बार बार देख रहे हैं। तो दुकानदार ने बाहर आके कहा कि आप जिस पत्थर को देख रहे हैं ये किसी काम का नहीं है, मैं आपको और अच्छे अच्छे पत्थर दिखाता हूँ। बोले बहुत अच्छे अच्छे मूर्तिकार आए हैं जो इसको मतलब कार्व करके बनाते हैं, पर उन सब ने इनको मना कर दिया, इनको इस पत्थर को सही नहीं ढांचा है। पर बोला माइकल ने बोला कि मुझे तो यही चाहिए, ये अच्छा पत्थर है। सबने नकार दिया और आपको अच्छा लग रहा है, मैं आपको फ्री में ही दे रहा हूं। मैंने तो इसे ऐसे रखा हुआ था, मैं आपको क्या कर रहा हूं, फ्री में ही दे रहा हूं। माइकल एंजेलो उस पत्थर को लेकर के घर आ गए। तकरीबन 2 साल बाद वो उसी दुकानदार को लेकर के वापिस आते हैं और एक बहुत ही अच्छी जो उन्होंने कार्व करके एक मूर्ति बनाई होती है वो उसे दिखाते हैं और वो बंदा हैरान हो जाता है उस मूर्ति को देख करके, उस कलाकारी को देख करके। और आज तक मैंने ऐसी खूबसूरत जो मूर्ति है वो नहीं देखी है। तो माइकल एंजेलो ने बताया कि आपको पता है ये कौन से पत्थर की है? 2 साल में पहले आपकी दुकान पे आया था, ये उसी पत्थर की मूर्ति है जो आप कह रहे थे कि इसको सबने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो बोला आपने कैसे ये बनाया? बोला मैंने कुछ नहीं किया, जो फालतू पत्थर थे इस पर वो मैंने क्या कर दिए, हटा दिए, और ये कलाकारी, ये मास्टरपीस जो है ये आपके सामने निकल आया। और वो मास्टरपीस था कि माता मरियम की गोद में यीशु मसीह जब सलीब से उतारे गए थे तो माता मरियम की गोद में यीशु मसीह की डेड बॉडी कह सकते हैं हम, वो लेकर के बैठी, वो मूर्ति थी। मैं ये जो इलस्ट्रेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी है, ये क्यों रखी है? हम उपवास के तीसरे हफ्ते में हैं और तीसरे हफ्ते में हम किस बात पर मनन कर रहे हैं? पश्चाताप की बुलाहट पर, पश्चाताप की बुलाहट पर। और लेंट सीजन के दरमियान पश्चाताप पर अगर बात ना हो या लेंट सीजन में हम पश्चाताप की ओर ध्यान ही ना दें, इट मीन्स कि हम शायद उपवास के सही मायने को समझ नहीं पाए हैं। और उपवास में पश्चाताप इज समथिंग कि हम अपने जीवन में से, हम अपनी लाइफ में से, हम अपने दिलों में से उन सारी फालतू चीजों को क्या करते हैं, निकालते हैं। एंड वी ट्राई टू बिकम द मास्टरपीस ऑफ गॉड। अपने खुदा का वो मास्टरपीस बनना चाहते हैं जो खुदा ने अपने स्वरूप पर हमें बनाया था। क्योंकि हम इंसानी फितरत में जब दुनियावी तौर पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी दुनियावी चीजों से अपने आप को लोड कर लेते हैं जो होनी नहीं चाहिए। तो दिस इज द सीजन कि पश्चाताप के माध्यम से हम ये स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं कि खुदा दिस ऑल दीज थिंग्स, कि ये सारी वो चीजें थी जो आपके वचन के मुताबिक हमें अपने जीवन में लेनी नहीं थी, पर हमने इनको ले लिया है। तो पश्चाताप करते हैं हम इन चीजों के लिए, हमारी मदद करके अब हम इन चीजों को अपने जीवन से दूर कर सके और वो बन सकें जो आपके स्वरूप पर आपने हमें बनाया। और आज हम इसी विषय पे बातचीत कर रहे हैं कि पश्चाताप जो है ना, पश्चाताप एक खुदा की बुलाहट है कि खुदा हमें बनाना चाहता है। खुदा हमें क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है। और आज के मनन पर, आज के मेडिटेशन के थ्रू हम यही सीखेंगे कि पश्चाताप की इंपॉर्टेंस, पश्चाताप की गुणकारी कैसे है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और कैसे पश्चाताप मदद करता है हमें वो बनने के लिए जो खुदा हमें बनाना चाहता है। जैसा खुदा बाप हमें चाहते हैं कि हम उस तरीके से बने। क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो खुदा हमें बनाते हैं। आज बड़ी जो यिर्मयाह नबी की किताब ने 18 अध्याय पढ़ा है, लेट मी टेक यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर, कि ये 18 अध्याय में क्यों खुदा ने यिर्मयाह नबी को अपना वचन देने से पहले एक बात कही कि चल पहले क्या कर, कुमार के घर जा।
और कुम्हार के घर जाकर के वो क्या देखता है कि कुम्हार क्या कर रहा है, अपनी चाक पर मिट्टी का कुछ बर्तन या कोई चीज बना रहा है। तो वो बनाते बनाते क्या हो गई, बिगड़ गई। अब जब बिगड़ गई तो कुम्हार ने उस मिट्टी को फेंक नहीं दिया, उसने क्या किया, उसी मिट्टी को क्या किया, उसी मिट्टी से अपनी समझ से एक और अच्छा बर्तन बना दिया। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। यहां पर एक्चुअली मैसेज किस साइड जा रहा है, खुदा बाप फिर अपना वचन भेजते हैं कि इजरायलियों को ये बोल जा करके कि क्या तुम मेरे हाथों में इस कुम्हार के हाथों की मिट्टी की माने नहीं हो, कि जैसे कुम्हार के हाथों में वो मिट्टी थी, भले ही बिगड़ गई, पर उसने क्या किया, उस मिट्टी को है ना फेंक नहीं दिया, बल्कि उसी मिट्टी से क्या किया, एक और शानदार बर्तन बना दिया। क्या तुम इजरायली लोग मेरे हाथों में इस तरह से नहीं हो कि भले ही तुमने पाप किए हो, भले ही तुम बिगड़ गए हो, पर अगरची क्या है कि अपने राहों से फिर आओगे, मेरे पास आओगे, मेरे हाथों में आने की कोशिश करोगे, मुझे सरेंडर करोगे, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें फिर से क्या करूंगा, एक नई शेप में मैं बना दूंगा तुम्हें। और वचन में लिखा है कि अगर खुदा बाप ने कहा, अगर मैंने जिन लोगों को कहा कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें रोपूंगा, मैं सारी चीजें करूंगा, पर अगर वो मेरी बातें ना माने, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी उस बात से पछताऊंगा नहीं और उनकी बुराई के बदले उनसे वैसा व्यवहार नहीं करूंगा? इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है कि इनको बोल जाके, ये इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि अपने बुरे राहों से क्या करो, रो, और वापिस आ जाओ, अपने चाल चलन और अपने कामों को सुधारो, क्योंकि अब मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि ये वचन क्यों आया, क्योंकि यहूदा यानी कि जो इजरायली लोग थे, वो लोग मूर्ति पूजा में शामिल हो गए थे, बाल देवता की पूजा करने लग गए थे और मूर्ति पूजा करने लग गए थे, और इस रीति से उन्होंने बार बार क्या किया था, अपने आप को खुदा के अगेंस्ट किया था। इसलिए खुदा ने कहा कि अपने चाल चलन और अपने कामों को क्या करो, सुधारो, अपने चाल चलन और अपने कामों को सुधारो। और खुदा उनको एक डायरेक्ट मैसेज देना चाह रहा है कि तुम पश्चाताप करो, क्योंकि मैं तुम्हें वैसा बनाना चाहता हूं। भले ही तुम बिगड़ गए, पर मैं फिर भी क्या करूंगा, तुम्हें बनाऊंगा, मैं फिर भी तुम्हें बनाऊंगा। तो आज चंद बातें इसी मैसेज के दरमियान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आज हमारे सीखने के लिए है। सबसे पहली बात है कि लेट गॉड शेप अस, कि खुदा को ना हमें बनाने दीजिए, खुदा को क्या करना, हमें बनाने देना। देखिए ये बड़ी बात नहीं है, कोई हमारा बिगड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, हम एज बीइंग ए इंसान, हमारा बिगड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वचन में भी बहुत ही खूबसूरत ये बयां है कि हमारी जो आत्मा है ना, हमारी जो रूह है, वो तो खुदा में चलने के लिए तैयार होती है, पर हमारा शरीर क्या है, शरीर कमजोर होता है, और हम बहुत बार अपनी शारीरिक कमजोरियों की वजह से क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है कि अपने बिगड़े जाने को मान लेना। आप समझ रहे हैं बात को। तो यहोवा परमेश्वर इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ही सटीक तरीके से अपने लोगों के सामने रख रहे हैं कि जैसे वो बिगड़ गया, तो भले ही वो बिगड़ गया, पर उस कुम्हार ने उस बिगड़ी हुई मिट्टी को फेंक नहीं दिया, उसने उसी से क्या किया, उसको एक नई शेप दी। और ठीक है, आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो यू आर सपोज टू कम टू रिटर्न बैक, वापिस आओ मेरी ओर, अपने कामों की ओर ध्यान दो। आई विल हेल्प यू टू बिकम दैट पर्सन दैट आई वॉन्ट। और खुदा ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। अच्छा, खुदा हमें बनाता है, जैसे मैंने ये कहा कि अगर वो जब तक नहीं बनाता जब तक हम मान लेना चाहते कि हमारे अंदर कुछ कमियां आ गई हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां। और जब मैं इन चीजों को देख रहा था कि हमें खुदा को अलाउ करना है कि वो हमें बनाए, तो जब अलाउ करना है
तो खुदा फिर हमें कैसे बनाता है? सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो हमें कैसे बनाता है, जब हम अपने जीवन को, जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं। वो मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, भले बिगड़ भी गई है। वो मिट्टी किसके हाथों में है? कुम्हार के हाथों में, भले बिगड़ भी गई। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि वी नीड टू सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड ऑलमाइटी। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को क्या करें, अपने खुदा के हाथों में सौंप दे। अपनी सोच को खुदा के हाथों में सौंप दें, अपनी बातों को खुदा के हाथों में सौंप दें, अपने विचारों को खुदा के हाथों में क्या करें, सौंप दें। अपने खुदा के हाथों में क्या करना है, हमें सौंप देना है। देखिए राजा दाऊद बिगड़ गया, राजा बना, राजा बनने के बाद बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? अपने महल में छत पर टहल रहा है। जो छत पर टहल रहा है तो उसने वो सारा इंसिडेंट हम जानते हैं कि कैसे बेशबा के साथ उसने गुनाह किया, कैसे किसी और की वाइफ को अपनी वाइफ बनाने के लिए तमाम जो षड्यंत्र रचा उसने, वो सारी कहानी शायद हम जानते हैं। तो क्या हुआ कि ये बिगाड़ आने के बाद उसे समझ में नहीं आया कि मुझसे क्या हुआ है, पाप हुआ। अच्छा, कई बार ऐसे होता है। इसीलिए तो खुदा के कलाम को हमें बड़े संजीदगी के साथ और बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अजूब ने भी ये बात खुदा से कही थी कि खुदा मुझे मेरा पाप बता, शायद कोई ऐसा पाप रह गया हो जो मेरे ध्यान में मुझे नहीं पता। कई बार वी इन द सेम सेंस, कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमारे जीवन में ऐसा कौन सी बात चल रही है जिसकी वजह से हम एज बीइंग एक मिट्टी क्या हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो क्या करना है हमें कि हमें, जब हम राजा दाऊद को देख रहे हैं तो राजा दाऊद के पास नतान नबी भेजा गया। तो नतान नबी ने एक इलस्ट्रेशन के साथ, एक छोटी सी कहानी के साथ राजा दाऊद को जाहिर किया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। अच्छा, जब राजा दाऊद को पता चला कि ये बात जो मैंने करी है बेतशेबा को अपना बनाने के लिए, एक किसी दूसरे की वाइफ को अपना बनाने के लिए उसके पति को मरवा दिया, फिर उसको अपनी पत्नी बनाया, तो ये खुदा को अच्छी बात नहीं लगी। तो उसने क्या किया? उसने पश्चाताप किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये है पश्चाताप, है ये कि खुदा हमें बनाना चाहता है, हमें उसको अलाउ भी तो करना है ना। वो राजा था, वो चाहता तो क्या करता, नातान को भगा देता, भाग यहां से, मैंने जो किया वो अच्छा किया। पर नहीं, उसने वचन की उस बात को क्या करा, मतलब अपने आप को जो वचन आया है उसके क्या कर दिया, अधीन कर दिया अपने आप को। जब अधीन कर दिया, अधीन रूहें ही पश्चाताप करती हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। पश्चाताप हर कोई, आप देखिए वो यीशु मसीह के साथ दो डाकू सलीब पर टंगे हुए थे, जिसको समझ में आ गया उसी ने ही पश्चाताप किया। जिसको समझ में नहीं आया, जिसको अभी भी अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है, वो अभी भी अकड़ा हुआ था। आप समझ रहे हैं? तो पश्चाताप करता ही कौन है? जो मन के दीन और हलीम होते हैं, जिनको समझ में आ जाता है कि हाँ यार हमसे गलती तो हुई। तो इसने, राजा दाऊद ने अपने आप को दीन किया, और दीन करने के बाद क्या किया, पश्चाताप किया, अपने आप को खुदा के हाथों में दिया कि गॉड यू बिल्ड मी अगेन, आप मुझे फिर से क्या करें, फिर से बनाएं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जब नीनवा लोगों के पास खुदा का कलाम गया कि उनकी बुराई क्या है, कहां तक पहुंच गई है, खुदा तक पहुंच गई, तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी अपने आप को दीन किया और पश्चाताप किया, और खुदा के सामने अपने आप को दे दिया कि खुदा आप जैसे चाहते हैं क्या करें, हमें वैसा हम वो मिट्टी थे जो क्या हो गए थे, बिगड़ गए थे। पर खुदा ने उस बिगड़ी हुई मिट्टी को क्या किया, फेंक नहीं दिया। खुदा ने उन्हें मौका दिया कि हेल्प मी टू बिल्ड यू अगेन, क्योंकि खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि खुदा नहीं चाहता कि किसी भी जान का नुकसान हो, वो चाहता है कि हर रूह बचाई वो बनाना चाहता है। भले ही हम बिगड़ भी जाते हैं, वो क्या करना चाहता है, हमें फेंक देना नहीं चाहता, वो क्या करना चाहता है, हमें बनाना चाहता है। सो जो पहला स्टेप है, हमें जब खुदा हमें इस ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करना चाहता है, भले ही हम कितने भी बिगड़ गए हैं, भले ही हम कितने भी पाप में हैं, पर फिर भी खुदा क्या चाहता है कि हम बच जाएं। तो हमें क्या करना है,
हमें अपने आप को खुदा के अधीन करना है। वी नीड टू सरेंडर आवर सेल्स टू गॉड ऑलमाइटी, कि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें ताकि वो क्या करे, हमें बनाए, वो हमें बनाए। मैं जब दूसरी चीज देख रहा था, खुदा पता है खुदा कैसे बनाता है हमें। वो जब बनाता है, पहली बात की हमें खुदा को अलाउ करना है कि वो हमें बनाए। फिर दूसरी चीज क्या करनी है, लेट गॉड प्रेस अस, है ना। खुदा जब बनाता है ना, वो कुम्हार जब बनाता है मिट्टी को, मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो वो क्या करता है, मिट्टी को अच्छे से पहले गूंथता है, जो भी मतलब छानने का प्रोसेस, वो सारा करने के बाद अच्छे से मिक्स करके पानी में गूंथता है, प्रेस करता है, क्रश करता है। और वो क्रश करने के बाद क्या करता है, क्रश करेगा तो उसे समझ में आएगा कि अभी भी कोई, है ना, पत्थर इसमें नहीं है, जो बनाते बनाते क्या करते इसकी शेप, आप समझ रहे बात। तो दिस इज समथिंग दैट जब हम पश्चाताप करते हैं ना, वी कम टू दिस पॉइंट कि हमारे सामने हमारे सारे गुनाह आलूदा जान जो जिस्म में हमने किए होते हैं ना, वो हमारे सामने आते हैं, वो हमें प्रेस करते हैं, हमें प्रेस करते हैं। अभी मुझे किसी हमारे एक शख्स ने एक वीडियो भेजी, उस वीडियो में देख रहा था कि कोई बंदा मरने वाला है और मरने से पहले वो रो रहा है, और रोते रोते उसे क्या याद आ रहा है, उसे वो काम याद आ रहे हैं, जब उसे दिख रहा है ना कि अब मैं कुछ ही पलों का हूं, उसे वो पल याद आ रहे हैं कि जो उसे जिंदगी में करने नहीं चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं ना, रियल रिपेंटेंस विल हेल्प यू टू सी दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। वो चीजें, रियल पश्चाताप हमें देखने की मदद करता है जो हमें करनी नहीं चाहिए, जो हमें करनी नहीं चाहिए। और यही बातें हैं। और फिर खुदा क्या करता है ना कि क्योंकि बहुत सारी बातें हम अपने जो पहले एग्जाम्पल दी सरमन की शुरुआत में ही, कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजों से हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को भर लेते हैं, अपने आप को लोड कर लेते हैं। एंड गॉड प्रेस, ताकि वो सारी चीजें क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, सारी चीजें क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। तो दूसरी चीज जो हमें खुदा को अलाउ करना है कि ओके गॉड, आप जैसे भी हमें बनाना चाहते हैं, हेल्प अस सो दैट कि हम आपकी महिमा के लिए एक बेहतर जो इंसान है वो बन सकें। तीसरी चीज मैं देख रहा था, खुदा हमें मजबूत बनाता है। अब जब कुम्हार ने वो बर्तन बना लिया, मिट्टी का बर्तन बना लिया, तो उसको मजबूत कैसे बनाते हैं, तपा के। उसको क्या करते हैं, तपाते हैं, उसको भट्टी में तपाया जाता है, उसको भट्टी में तपाया जाता है। एंड सम टाइम खुदा क्या करता है कि जो जितने भी ट्रायल्स, जिनको हम आत्मिक लैंग्वेज में परीक्षाएं कह देते हैं, खुदा कई बार उन चीजों को क्या करता है, अलाउ करता है आने के लिए। वो हमें मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि हम अपने ईमान में, अपने विश्वास में और भी क्या करें, और भी मजबूत बने, और भी मजबूत बने, और मजबूत होकर के क्या करें, खुदा की खिदमत करें। क्योंकि देखिए, जब मजबूती का प्रोसेस है, खुदा जब हमें मजबूती के प्रोसेस में से लेकर के गुजरते हैं ना, कि वो हमें बना रहे हैं, तो पता है उस टाइम क्या होता है। जब मैंने सिंपल इसलिए कहा कि ये दौर होता है परीक्षाओं का, तब हमें क्रेविंग होती है अपनी पुरानी आदतों की। तब हमें क्या होती है, क्रेविंग होती है अपनी पुरानी आदतों की, कि हम वही काम फिर से करें, वही काम क्या है कि हम फिर से करें। और डेविल जो है ना, शैतान, बार बार उन लुभावनी चीजों को हमारे सामने भी लेकर के आता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कनेक्ट कीजिएगा अपनी लाइफ से, बाइबल से एग्जांपल दे रहा हूं, कनेक्ट कीजिएगा अपनी लाइफ से, क्योंकि इन दिनों में हम सबके साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। एंड वी आर फेसिंग एंड वी आर गोइंग थ्रू, इसीलिए ये वचन खुदा के इस तरीके से आते हैं। आपको पता है, जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है यूसुफ के बारे में कि पोटीफर की पत्नी ने उसे एक बार थोड़ी आके तंग किया था,
वचन में लिखा है कि पोटीफर की पत्नी उसे बार बार तंग कर दी। आपको क्या लगता है कि जब हमने अपने आप को अलाउ कर दिया है खुदा को कि खुदा ओके वी वांट यू टू मेक अस टू बिल्ड अस, कि हम चाहते हैं कि खुदा आप हमें बनाए, आपको क्या लगता है कि शैतान आपको फिर से तोड़ने की, फिर से बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा? वो बार बार आएगा, वो बार बार इधर उधर से बातें लेकर के आएगा आपकी अच्छी बातों को दबाने की। और हमेशा याद रखिएगा, अच्छी चीजों का असर जल्दी नहीं होता है, बुरी चीजों का असर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। सो बी माइंडफुल। हमें जब खुदा हमें मजबूती के प्रोसेस में से लेकर के गुजरता है, दैट वाज द मोमेंट कि हमें बहुत ही संभल के चलना। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए खुदा से समर्थ मांगनी। इसीलिए तो हम आए हमारे बाप की जो दुआ बोलते हैं उसमें बोलते हैं ना, है ना, कि हमें क्या कर, बुराई से बचा, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बोलते हैं ना ये लाइन, ये दिस इज द पार्ट ऑफ आवर प्रेयर। खुदा हम आजमाइश में ना पड़े, हमें क्या करना, बुराई से। तो जब मजबूती के प्रोसेस में से गुजरे ना हम, तो ये प्रेयर करनी है कि खुदा हेल्प अस कि इस मजबूती के प्रोसेस में हम, अब जब टाइम है मजबूत बनने का, और ये 40 दिन वही मजबूती का टाइम है, वही प्रोसेस है जिसमें से खुदा मुझे और आप हम सबको लेकर के गुजरे हैं ताकि हम उसकी महिमा के लिए मजबूत बन सकें। लेट मी कंक्लूड टुडे सरमन। आज के सरमन को, आज के मैसेज को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा और मैं पढ़ना चाहूँगा यिर्मयाह नबी की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 11वीं आयत को, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। खुदा की आवाज है ये कि अपने बुरे मार्गों से क्या करो, फिरो, अपना अपना चाल चलन और कामों को क्या करो, सुधारो। क्यों करना है ये? क्यों करना है ये? क्योंकि आज खुदा की ब्लेसिंग आई है कि मैं आपको बनाना चाहता हूं, आपको बनाना चाहता हूं, एंड दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग्स। ये मायने नहीं रखता कि हम अपने किन किन कामों की वजह से कितना बिगड़ गए हैं। खुदा के सामने ये मायने नहीं रखता है। खुदा कह रहा है कि क्या करो, अपने अपने बुरे काम छोड़ो, चाल चलन सुधारो, क्या करो, मेरी ओर फिरो, बस इतना करना है। एंड दैट इज कॉल्ड रिपेंटेंस, पश्चाताप। बस ये करना है। और ब्लेसिंग क्या है खुदा की कि वो हमें क्या करेगा, अपने हाथों से बनाएगा, चाहे कितने भी बिगड़ गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा, कई बार अगर हमारे बच्चा कोई हमें ज्यादा ही परेशान करे ना, तो कई बार हम क्या कह देते हैं, दफा हो जाए यहां से, निकल जाए यहां से, भाग जाए यहां से। पर खुदा हमें सब कुछ करने के बाद भी क्या कह रहा है, मेरे पास आ, मैं तुम्हें फिर से क्या करूंगा, तुम्हें फिर से बनाऊंगा। सो इस ब्लेसिंग के लिए क्या करना है, बस ये काम करना, अपने अपने बुरे कामों से उनको छोड़ना है, चाल चलन, और क्या करना है, उनको चाल चलन को सुधारना है, और खुदा की तरफ क्या करना है, वापिस आना है, ताकि जो खुदा की आज ब्लेसिंग जिस पर हमने गौर तलब किया है उसके बाइश होकर के हम इन दिनों में खुदा की महिमा कर सकें। खुदा अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष देते हैं। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने अपने इकलौते बेटे को हमें सदा की जिंदगी में बने रहने के लिए प्रभु जी भेजा है। हम आपका शुक्र करना चाहते हैं कि प्रभु जी हम चाहे कितने भी निकम्मे और खुदा जलील क्यों नहीं हो जाते, और आप हमारे वो आसमानी बाप हैं प्रभु जी, जो हमें खुदा हमारी वेट करते हैं कि हम आपकी तरफ प्रभु जी वापिस आ सके, और आप हमें प्रभु जी फेंक नहीं देते, छोड़ नहीं देते प्रभु जी, बल्कि हमें खुदा हमारे तमाम कुरीतियों को हम दूर करके हमें अपनी महिमा के लिए एक इलाही बर्तन के रूप में बनाते हैं। मदद करना बाप आसमानी। आज हम अलीम हृदय से अपने
पश्चातापी मन के साथ आपके पास आते हैं प्रभु जी। हर एक अपने बेटे और बेटी पर अपना रहम करें और तमाम गुनाह से प्रभु जी खुदा माफी दे करके हमें अपनी महिमा के लिए प्रभु जी बनाए। हम बनना चाहते हैं आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। आप हमारी मदद करना बाप आसमान, और अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ब्लेस करना। प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।